दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा एरोमेटिक मिलीग्राम का जो मशीन है उसमें हम कोर का सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोर सेटिंग में सबसे पहले हम जाएंगे क्लैंपिंग के पेज में। यहाँ क्लैंपिंग, ठीक है, क्लैंपिंग के पेज में जाएंगे, डायरेक्ट F4 दबाएंगे, कोर का पेज आएगा। ठीक है, कोर के पेज में देखिए दोस्तों, इस मशीन में हम बोलेंगे तो 3 कोर है। कोर नंबर 1, कोर नंबर 2, कोर नंबर 3। इसमें 3 कोर है दोस्तों। कोर का जो सेटिंग होता है इसी पेज में होता है। ठीक है, कोर सेट मतलब कोर इन, कोर पुल मतलब कोर आउट। ठीक, यहाँ पे लिखा है सेट मतलब इन और पुल मतलब आउट। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट ध्यान में रखने का कि इन क्या होता है और आउट क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये 5 हम इसमें सेट पुल, सेट पुल, सेट पुल। ठीक है, इस फंक्शन में हमको जब भी सेटिंग करने का रहेगा तो हम 1 से 5 तक का सीक्वेंस उसमें सेट में डाल सकते हैं और पुल में भी डाल सकते हैं। जो हमारा सीक्वेंस सेट में डालेंगे वही सीक्वेंस ये कोर आउट में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 0, यहाँ पे ये 0 मतलब ऑफ, कोर अभी के कंडीशन में ऑफ है। ठीक है, क्या है, ऑफ है। दूसरा A1, यहाँ पे यदि 1 1 देते हैं, 1 1 देते हैं, 1 1 देते हैं तो क्या करेंगे, यदि 1 हम जब सीक्वेंस देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि सेट बिफोर क्लैंप स्टार्ट टू क्लोज, मतलब कोर इन होगा। ठीक है, मोल्ड क्लोज होने से पहले। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आउट कब होगा, पुल आफ्टर क्लैंप ओपन। ठीक है, पुल आफ्टर क्लैंप ओपन, क्लैंप ओपन होने के बाद कोर आउट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मोल्ड क्लोज होने से पहले इन होगा। ठीक है, दूसरा में देखते हैं A2 के फंक्शन में क्या है। ठीक है, यहाँ पे A और B दिया है। ठीक है, मतलब A मतलब इन, B मतलब आउट। A2 के फंक्शन में क्या दिया है, यदि हम A और 0 की जगह पे 2 रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज बिफोर पोजीशन, पुल पैरेलल टू क्लैंप क्लोज ओपन बिफोर पोजीशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज बिफोर पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, वो मोल्ड क्लोज भी होता रहेगा। ठीक है, और कोर इन भी होता रहेगा। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों सेट आफ्टर क्लैंप क्लोज बिफोर इंजेक्शन, मतलब कोर इन होगा। ठीक है, कोर इन होगा क्लैंप क्लोज होने से पहले, और क्लैंप क्लोज होने के बाद कोर इन होगा और इंजेक्शन होने से पहले। ठीक है, सेम वही ओपन होगा कूलिंग होने के बाद और ओपन होने के कूलिंग होने के पहले, ओपन होने के बाद। ठीक है, ये 4 में क्या है दोस्तों, स्टार्ट क्लोज, स्टॉप सेट पुल क्लोज। ठीक है, ये 3 में क्या होगा कि इंजेक्शन होने से पहले होगा, और यहाँ पे A4 में क्या होगा कि स्टार्ट क्लोज, मोल्ड क्लोज होना स्टार्ट होगा, रुकेगा बीच में, कोर इन होगा, बीच में ही कोर इन हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, और बाद में फुल क्लोज होगा। यहाँ पे B4 में इसका जो सीक्वेंस ओपनिंग का रहेगा वो स्टार्ट ओपन, पहले ओपन होना स्टार्ट होगा, मोल्ड बीच में रुकेगा। ठीक है, फिर कोर आउट होगा, फिर फुल ओपन होगा, फिर इजेक्टर होगा। ठीक है, ये 5 में दोस्तों क्या है, सेट पैरेलल टू क्लैंप क्लोज
आफ्टर क्लैम्प पोजीशन, मतलब क्लैम्प पोजीशन आने से पहले ही वो क्या होगा, कोर है वो इन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ओपन होने का पोजीशन, ठीक है। तो कोर 1 देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया है कि ए में इन, बी में आउट, सब में सेम सीक्वेंस डालेंगे। क्लैंपिंग का पोजीशन, ओपनिंग पोजीशन हमको कितना रखने का वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको मोल्ड कितना बड़ा है, उसको ओपनिंग के लिए कितना स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पीड दिया है कोर का, ठीक। कोर ऑपरेट जब करेंगे हम तो कितना स्पीड देंगे, प्रेशर कितना देंगे, और उसके लिए कोर ऑपरेशन का डिले टाइमर कितना रहेगा, ठीक है। टाइमर यहाँ पे अभी 2 सेकंड है लेकिन ये ऑफ किया गया है, ठीक है। सीक्वेंस 2 में भी सेम है। क्लैंप को पोजीशन कितना देना है, 350 सेट, और फुल में देना है, ठीक है। 650 यहाँ पे आउट, मतलब ये अभी सेट नहीं हुआ है, ये गलत पोजीशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही सेटिंग करेंगे। तीसरा नंबर कोर में भी सेम वही सेटिंग करेंगे। और अनस्क्रू एलिमेंट हाइड्रोलिक, इसका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं काम आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो जब भी मोड लोड होता है और आपको कोर का फंक्शन नहीं समझ में आता है तो हमसे आप कांटेक्ट करो, हम आपको कोर सेटिंग करवा के ज़रूर देंगे, ठीक है। तो कोर के फंक्शन में बहुत भी ध्यान देना पड़ता है। ये 3 का जो पोजीशन होता है दोस्तों, मोल्ड क्लोज हो जाता है, ठीक है। मोल्ड क्लोज होने के बाद से कोर इन हो जाता है, ठीक है। कोर इन होने के बाद इंजेक्शन होता है, तो वो एक बार कंफर्म कर लीजिए। चौथा में होता है दोस्तों, मोल्ड क्लोज होना चालू होगा, बीच में रुकेगा, कोर इन होगा, फिर पूरा क्लोज होगा, ठीक है। पांचवा में पैरेलली क्लोज होगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखने वाली चीज़ है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और बाद में गलत कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका डायग्राम बना के आपको भेज दूंगा, या कभी यदि मोल्ड कोड का लगता है तो मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, या आपके पास लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो भी मैं यदि ऑनलाइन या आप लोगों को जब भी हम कभी भी हम हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।